गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम है सुमनप्रीत कौर। मैं लक्ष्मी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बीएड सेशन 2018-20 थर्ड सेमेस्टर की छात्राध्यापिका हूँ। मेरा रोल नंबर है 181145400088। तो बच्चों, आज हम हिंदी विषय के बारे में बात करेंगे। हिंदी विषय के बारे में बात करेंगे और हिंदी में हम आज गद्य के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में आज हम गद्य के बारे में पढ़ेंगे। और कौन सा अध्याय है आपका? दूसरा अध्याय है आपकी पुस्तक का बचपन। बचपन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। और बचपन लेखिका कृष्णा सोपती जी ने अपने बचपन के बारे में इसमें बताया हमें। वो कहती हैं कि आओ तुम्हें मैं अपने बचपन की ओर ले चलती हूँ। मैं इतनी उम्र की होंगी कि शायद तुम्हारी दादी हो सकती हूँ, नानी हो सकती हूँ। और वो कहती है कि मैं अपने आप को इतना बड़ा महसूस करने लगी हूँ कि मैं शायद पिछली शताब्दी में पैदा हुई हूँ, इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा उम्र दराज समझने लगी हूँ। तो बच्चों, अब मैं इस कहानी का आपको सारांश बताऊंगी कि इस कहानी में क्या है। इस कहानी में लेखिका ने क्या कहा है कि वो कहती हैं कि उन्हें अपने बचपन की यादों के बारे में बताया है। उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद था और वो हर तरह के कपड़े पहनना पसंद करती थी और हर इतवार को उन्हें मोजे धोने पड़ते थे, जूते पॉलिश करने पड़ते थे। तो आगे वो कहती हैं कि हर शनिवार को उन्हें कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। कैस्टर ऑयल का अर्थ होता है अरंडी का तेल। कैस्टर ऑयल है अरंडी का तेल। और ऑलिव ऑयल का अर्थ है जैतून का तेल। वो कहती हैं कि जब भी उन्हें ये पीना पड़ता था तो उन्हें क्या होती थी? मितली होने लगती थी। अब मितली का क्या अर्थ हुआ? मितली का अर्थ है उल्टी। मितली का अर्थ हुआ उल्टी। उन्हें उल्टी होने लगती थी। तो आगे लेखिका कहती हैं कि उनके बचपन में टीवी वगैरह नहीं होते थे, कुछ भी नहीं था, टीवी ना कोई लैपटॉप, कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या होते थे? ग्रामोफोन होते थे। ग्रामोफोन होते थे जिससे सिर्फ वो सुन सकते थे, कुछ भी देख नहीं सकते थे। और आगे लेखिका कहती हैं कि उनके बचपन में खाने की चीजें भी अलग थी। उनके बचपन की जो कुल्फी थी वो क्या बन गई है? आइसक्रीम बन गई है। और जो कचौड़ी समोसे थे वो क्या बन गए? पेटीज बन गए हैं। तो इसी तरह वो कहती है कि आज के बचपन में और हमारे बचपन में बहुत अधिक अंतर हो गया है। आगे वो बात करती हैं कि शिमला में एक जगह थी। क्या जगह थी वो? शिमला रिज। वो उन्हें बहुत पसंद थी। क्यों? वहाँ की चीजें बहुत अच्छी थी, खाने पीने की चीजें थी, जैसे काफल, कसमल और रसभरी, ये सब चीजें उन्हें बहुत पसंद थी शिमला की। और वो आगे कहती हैं कि शिमला की एक जो दुकान है छोटी सी, वो कभी नहीं भूल सकती हैं। वो कौन सी दुकान है? वो दुकान है चश्मे की, क्योंकि कृष्णा जी सोपती जी को चश्मे लगे हुए थे, लेखिका को। तो वो कहती हैं कि जब उन्हें पहली बार चश्मे लगे थे तो डॉक्टर ने क्या बोला था कि अगर आप रोज चश्मे लगाएंगे तो चश्मा जल्दी निकल जाएगा। लेकिन वो कहती हैं कि अब मैं इतनी उम्र की हो गई हूँ लेकिन चश्मा तो अभी तक नहीं निकला। तो वो कहती हैं कि जब उन्हें पहली बार चश्मा लगा था तो उनके जो चचेरे भाई थे वो उन्हें बहुत ज्यादा चिढ़ाते थे। क्या कहकर चिढ़ाते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, लेकिन यह नहीं लड़की को मालूम कि सूरत बनी लंगूर सी। तो ये कहकर उनके चचेरे भाई उन्हें चिढ़ाया करते थे। तो अब लेखिका अंत में कहती हैं कि अब उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद नहीं है, पर वो हल्के रंग के कपड़े पहनती हैं और शिमला की रंग बिरंगी टोपियां पहनना उन्हें बहुत पसंद है। तो बच्चों, ये था लेखिका के बचपन का सारांश। तो बचपन तो आप समझ ही गए होंगे कि बचपन आज का बचपन कैसा है और लेखिका का बचपन कैसा था। तो ये आप बचपन के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसी यादें अलग अलग हो गई हैं। जमाना चेंज हो गया है तो अब का बचपन अलग है, उनका बचपन अलग है। तो ये थी बचपन की यादें लेखिका कृष्णा सोपती जी की। तो बच्चों, अब हम अगला विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के बारे में। सामाजिक विज्ञान के अंदर हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। उपविषय है हमारा इतिहास। सामाजिक विज्ञान और उपविषय है हमारा इतिहास। इतिहास के अंदर हमारा टॉपिक है प्राचीनतम ग्रंथ। क्या टॉपिक है हमारा? प्राचीनतम ग्रंथ। तो बच्चों, ग्रंथों में हम सबसे पहले बात करेंगे वेदों की। हमारे वेद कितने हैं? 4 वेद है हमारे। कौन कौन से वेद है हमारे? 4। पहला है हमारा ऋग्वेद, दूसरा है हमारा सामवेद और तीसरा वेद है हमारा यजुर्वेद और चौथा और अंतिम वेद है हमारा अथर्ववेद।
तो ये है हमारे 4 वेद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद की बात करेंगे। ऋग्वेद में 3500 साल पुराना है। ऋग्वेद जो है हमारा 3500 साल पुराना है। और इसमें कितने हैं, इसमें 10 मंडल बताए गए हैं। इसमें 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और अनुवाक कितने हैं, 85 अनुवाक हैं। और इस तरह से इसमें बताया गया है। और जो हमारा गायत्री मंत्र है वो किससे लिया गया है, वो भी इसी ऋग्वेद से ही लिया गया है। और इसमें 21 नदियों का वर्णन है। और इसमें सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, सरस्वती को माना गया है। और अब हम बात करते हैं सामवेद की। सामवेद जो है हमारा वो संगीत से संबंधित था। भारतीय मूल का संगीत जो है वो किसे कहते हैं, सामवेद को कहते हैं। सामवेद में संगीत प्रचलित था और इसमें वही ऋचाएं हैं जो ऋग्वेद में दी गई हैं। और तीसरा हमारा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या था, युद्धों का काल था। उसमें हवन और यज्ञ को भी माना गया है। और इसमें यजुर्वेद को दोनों गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और इसमें युद्ध वगैरह बहुत थे तो उसका वर्णन किया गया है। तो राजा वगैरह जो हवन वगैरह करवाते थे। तो अंत में हमारा आता है लास्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या था, आयुर्वेद से संबंधित था। जादू टोना वगैरह था, उसमें बहुत वर्णन किया गया है। क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते थे। लेकिन आजकल तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन उस समय के लोग बहुत मानते थे। तो उसका बहुत ज़्यादा वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। तो अथर्ववेद का दूसरा नाम क्या है, इसे हम महिवेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, अथर्ववेद को महिवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को हम महिवेद भी कहते हैं। और ऋग्वेद में हमारे जो श्लोक हैं वो कितने बताए गए हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में श्लोक हैं 10,500 से अधिक श्लोक बताए गए हैं। और सूक्तियां हमारी हैं 1028 सूक्तियां बताई गई हैं। कितनी बताई गई हैं, 1028 सूक्तियां बताई गई हैं। तो बच्चों अभी मैंने आपको प्राचीनतम ग्रंथों के बारे में बताया है। तो ये हमारे वेद कितने हैं, 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद को हम क्या कहते हैं, महावेद भी कहते हैं। और मंडल कितने हैं ऋग्वेद में, 10 मंडल हैं। और अनुवाद कितने हैं, 85 हैं। और श्लोक कितने हैं, 10,500 से अधिक हैं। तो बच्चों अब मैं आपको गृहकार्य दे रही हूँ और आपको ये गृहकार्य करके आना है। और आपको जो भी समझ में नहीं आया है आप पूछ सकते हैं। जैसे क्या क्वेश्चन है, किस वेद को हम महिवेद कहते हैं। तो ये आपको मैं बता चुकी हूँ कि किस वेद को कहते हैं। आपको ये होमवर्क करके आना है। थैंक यू।